हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इकाई का अंक। 2 हफ्ते पहले हमने इकाई का अंक एक वीडियो डाला था ये। आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था ये, काफ़ी उसपे व्यू आए थे। देखिए, मैं उस जो नियम बताया था, अगर आप लोग देखे नहीं जाके वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। देखिए, मैं उस नियम से जो नियम बताया हूँ, हमने कहा था ये लास्ट वीडियो है, ये ज़रूर देखें। मैं देखिए आज जो वीडियो बना रहा हूँ उससे भी मैं शॉर्टकट तरीका बताऊँगा ये। लोग कहते हैं कि इसमें 4 से भाग देना है। हमने उसमें वीडियो में बताया था कि 4 से भाग मत दीजिए, केवल अंतिम 2 अंक लिखिए। मीन्स क्या, इसका पावर का अंतिम 2 अंक लेना है, उसके बाद 4 से भाग देना है। आज हम वो भी क्या है, 4 से भाग देने का नियम भी खत्म कर देते हैं। देखिए, पहले एक बार हम समझते हैं पहले क्या है। देखिए, पहले हम बात करेंगे इकाई अंक। दोस्त, इकाई अंक क्या होता है? जैसे कोई अंक लिख लिया है, यहाँ पर लिख दिया गया है, कह रहा इसका इकाई अंक बताइए। आप लोग क्या करेंगे दोस्त, इस सवाल का लिया गया है, आप लोग ये 7 क्या इकाई अंक है। आप लोग क्या करना होगा दोस्त, राइट हैंड साइड से, मीन्स दाएं दाएं साइड से, दाएं साइड से जो पहला अंक पड़ेगा वही कहलाता है इकाई का अंक। कहने का दाएं साइड से जाएंगे, इस साइड ये मेरा दायां हाथ है, तो इस साइड से गए, जो पहला अंक हमारा जो मिला वही इकाई का अंक होता है। तो आप लोग इस सवाल में बताइए इकाई का अंक क्या हुआ। आप लोग कहेंगे 7 है, लेकिन सवाल तो ऐसे तो आएगा नहीं। सवाल इस तरह पावर बढ़ा देगा ये। पावर देखिए कैसे बढ़ाएगा ये। अब कहेगा कि 49, यहाँ पर 49 कर दिया ये, होल पावर दिया 300 क्या दिया 74। अब कह रहा इकाई का स्थान निकालिए, लेकिन इकाई का अंक हमने बताया कि दोस्त क्या करना पड़ेगा। ये क्या कोई आधार है, आधार का पहला अंक लेना है। ये 2 अंक का आएगा, 4 अंक दिया हो या 6 अंक दिया, उससे आपका मतलब नहीं है, केवल 1 अंक लेके चलना होता है। तो इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, 9 की पावर 300 क्या है 74 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 2 अंक था, 3 अंक होता, 4 अंक होता है, 5 अंक होता। हम उससे नहीं लेते, केवल लास्ट क्या है 1 अंक लेते हैं। 9 के पावर क्या हो जाएगा 300, हमने 74 है। अब देखिए दोस्त, इसके बाद करना क्या होगा ये, हमने कहा कि पूरी संख्या को 4 से भाग दीजिए। आप 4 से भाग नहीं दे पाएंगे दोस्त, इसीलिए क्या आप दे पाएंगे, लेकिन आपको पास समय नहीं रहेगा वहाँ पर उतना सॉल्व करने के लिए। और दोस्त, इसका 374 कैसे लिखा गया होगा, इसका लिखा गया होगा 300 प्लस लिखा गया होगा 74 लिखा होगा। तो देखिए, इसको आंसर लिख सकते हैं 300 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं 72 प्लस लिख सकते हैं 2। देखिए हम ऐसा किस लिए लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या ये भी देखिए 4 से पूरी तरह कट जा रहा है, ये भी पूरी संख्या 4 से पूरी तरह कट जा रही है। तो आपको दोस्त ये सब लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पर है? जब मुझे देखने से लग जा रहा है यहाँ पर 74 है, 72 तक क्या 2 से कट जाएगा, केवल मुझे क्यों बचेगा क्या 2 बचेगा ये। अर्थात जो 300 दिया गया है 74 है, उससे लेना नहीं है। बस मुझे क्या लेना होगा दोस्तों, यहाँ पर 9 के पावर क्या हमारा क्या बचा 2 बचा, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अर्थात क्या है, जब इसका अगर पूछा गया, इसको 9 9 81 हो जाएगा ये। तो अगर 81 का देखिए इकाई का अंक क्या हो गया, अगर तो क्या होगा, इस सवाल का आंसर हुआ 1 49 के लिए। लेकिन सवाल में 2 कहा 2 जोड़ दिया है, उस सवाल को देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 52 का होल पावर क्या लिखेंगे 300 क्या लिखेंगे 85। और दोस्त हमने लॉजिक क्या बताया, हमने कहा इकाई अंक क्या 2 हो जाएगा। उसी प्रकार जानते हैं इसका, आप लोग 3 अंक मत लीजिए, हमने कहा 2 अंक लीजिए। 2 अंक क्या है 85 है। 85 को दोस्त क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं 80 होता है, 80 5 क्या होता है 85 होता है, आप लोग जानते हैं। देखिए क्या करते हैं 80 क्या लिख सकते हैं 80 4, देखिए 80 4 क्या 84 हो जाए, एक बचा हुआ है हमारा ये। अर्थात ये भी 4 से कट गया, ये भी कट गया, हमारे पास क्या केवल बचा दोस्त 1 बचा है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर क्या मिल जाएगा ये, यहाँ पर इसका पावर क्या लिखेंगे 2 के पावर क्या 1 मिला है 2 हुआ है। अर्थात क्या हुआ है, हमारे सवाल देखिए इसका क्या निकाले थे, इसका मान निकाले थे, इसका 49 के लिए क्या था 1 था ये, तो 1 पहले आया था। इसका मान क्या था 2 था ये, 2 हुआ, इसको जोड़ दीजिए 3 आएगा ये, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए आप हम एक अगला सवाल लेंगे, बिना पेन चलाए हुए उस सवाल का आंसर देखिए लिखते हैं कैसे, आप लोग भी इस तरह लिखिएगा ये। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया है, कहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बिना पेन चलाए देखिए इसका आंसर लिखना होगा। देखिए अभी हमने क्या बताया, हमने कहा आधार का क्या है अंतिम अंक इकाई अंक है। आधार का अंतिम आप लोग बताइए क्या है, आप लोग कहेंगे 2, 2 मिल गए। अब जानते हैं 257 लिखा गया है, इसका बाद 200 जानते हैं पूरी तरह क्या है 4 से कट जाता है हट जाएगा ये। हमारे पास यहाँ क्या क्या बचा है 57, 57, 57 मतलब क्या 56 तक क्या है इसका मान कट जाएगा ये। 56 मतलब 56 14 का 56 होता है, 56 1 57, अर्थात केवल एक बचेगा, ये भाग देने पे 1 बचेगा ना। हम लोग क्या वहाँ 2 के पावर 1 करेंगे 2 बच गया, अर्थात 2 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 के पावर क्या है 300, तो हमने लास्ट अंक लिखना 2 अंक कितना 73। 73 मतलब क्या होता है
बहत्तर प्लस एक 73। 72 जानते हैं आप लोग, 4 से कट जाएगा ये, तो 72 तो गायब हो जाएगा ये। केवल मुझे उसका मिलेगा पावर, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ये। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ये, 7 और 2 9। और देखिए कैसे, एक बात समझ लीजिए, हमने कहा कि इसका आधार का अंतिम अंक ले लीजिए 2 लिया। दो हमने कहा, क्या क्या कहा है, इसमें 200 जानते हैं पूरी तरह हट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 57 है, 57 मतलब क्या होता है, 56 तक जानते हैं, 57 से लिख लिया करें, समझ में आए। 57 क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं यहाँ 56 तक, 56 एक 57 होगा ये 4 से कट जाएगा ये। अर्थात जो 57 का जो उसका पहले घात 256 था वो 57 में कन्वर्ट हो गया है, या कहिए 256 के स्थान पे अब दोस्त क्या हो जाएगा ये, जो हमारा बचा हुआ है ई बचा है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया है प्लस। उसी प्रकार देखिए क्या है, 373 है। हमने कहा कि जो है इसका जो पावर है, पावर का क्या है, मीन्स घात का केवल 2 अंक लेना होता है, कौन सा, 73 लेते हैं। 73 को भी आप लोग 4 से मतलब भाग दीजिए, क्या क्या करना होगा ये, 72 प्लस क्या होगा ये, 73 होगा ये पूरी तरह कट गया है। अर्थात जो पावर था ये, अब पावर पहले क्या था, 1 बचा है जो, अर्थात जो हमारा जो कटा नहीं है वही 1 बचा हुआ है। अर्थात जो 373 पहले पावर था, अब पावर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, 7 के पावर 1। अब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 आएगा ये, जो ऑप्शन नंबर डी सही था। एक खूबसूरत और सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल दिया गया कह रहा है का इकाई करना। देखिए अभी देखिए लॉजिक क्या है दोस्त, आपको देखिए 37 का होल पावर 375 देखना है, और यहाँ पर 47 का होल पावर 13 देखना है। हमने कहा क्या है, आधार का अंतिम अंक क्या है दोस्त, यहाँ पर 7 लिखेंगे। और देखिए 375, 300 पहले उसे गायब, क्योंकि मुझे 2 अंक लेना था। हमारे पास कितना बचा, कितना बचा, हमारा 75 बचा। 75 को दोस्त क्या लिख सकते हैं, 72 3 75। 72 भी क्या गायब हो गया, किससे, 4 से कट गया। हमारे पास केवल बचा 7 के पावर 3, यहाँ लिख सकते हैं। 7 के पावर देखिए सवाल आ गया 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, यहाँ लिखिए 12 जगह, 12 13, 12 तो पूरी तरह कट जाएगा। अंतिम अंक लिखना है, 7 के पावर क्या हो जाएगा ये, 1 ही आएगा ये। अब देखिए इसको हल करने के 2 नियम है, ये ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, 7 का क्यूब जानते हैं, उससे भी लगा सकते हैं, 7 घटा देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। या देखिए 7 सत्ते 49 आएगा ये, 49 में 7 गुणा करेंगे, या 9 सत्ते 63। मुझे क्या अंतिम अंक चाहिए था ये, देखिए 9 सत्ते 63, मुझे अंतिम अंक मिल गया है, 3 मिल गए। 3 माइनस क्या करेंगे, 7 इक्वल टू क्या होगा ये, -4। देखिए सवाल में -4 दिया नहीं रहेगा, आपको क्या करना होगा दोस्त, अगर 10 क्या करना है, जोड़ देना है। 10 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर न समझ में आए तो आप लोग क्या करेंगे, जो अगर माइनस उत्तर है उसको प्लस में लाने के लिए दोस्त क्या करेंगे, 10 आप कुछ जोड़ दीजिए। अगर न समझ में आ, देखिए 7 का क्यूब आप लोग जानते भी है, इसको ऐसे कर लेंगे, 7 का क्यूब का 3 4 3 होता है। मुझे घटाना कितना है, ये 13 घटाना है, सॉरी यहाँ पर 7 घटाना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। अब घटाएंगे 6 आएगा ये, देखिए 13 में से 7 गए 6 आया अंतिम अंक। तब भी ऐसे भी कर सकते हैं, या सवाल को ऐसे भी करेंगे तब भी आंसर वही आएगा ये। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 अंक तक लेना पड़ेगा, और नहीं तो 1 अंक चाहिए था, 1 अंक लेके छोड़ दीजिए। अगर उत्तर माइनस में आया तो क्या करेंगे दोस्त, 10 इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद जो आंसर प्लस में आएगा वही आंसर होगा ये। देखिए एक सवाल और इससे, हेलो दोस्तों, एक सवाल दिया गया है, कह रहा है इसमें इसकी वैल्यू इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए दोस्त क्या करना होगा, देखिए हमने लॉजिक क्या बताया है, हमने कहा कि आप कितना ही बड़ा डिजिट हो क्या करना होगा ये, एक दाएं साइड से जो है पहला अंक होगा ये, वही इकाई का अंक होगा। अर्थात 4 लिखेंगे, और 4 के पावर कितना करना पड़ेगा, हमने कहा 45 ही करना पड़ेगा ये। 4 के 45 करने की जरूरत नहीं है, हम जाना 44 तक 4 से कट जाएगा, केवल हमें बचे क्या है, 4 के पावर दोस्त क्या लिखना होगा ये, क्योंकि 44 से 45 होता है, बस एक लिख लेंगे। उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ समझना होगा ये, देखिए यहाँ पर ये 60 जानते हैं, आपको 4 से पूरी तरह कट जाएगा ये, जो संख्या है पूरी तरह से कट जाए तो आपको 8 के पावर क्या करना होगा दोस्त, अगर जो पूरी तरह से कट जाए तो क्या करना है, इसका हम 4 से भाग दे रहे हैं, इसका पावर 4 ही करना होगा। कोई भी सवाल हो, अगर क्या इसमें हम लोगों ने देखिए 4 से क्या करे थे, अगर ये 60 जानते पूरी तरह क्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, अर्थात कट जाएगी, तो क्या करना है, इसका पावर क्या है, 4 ही रखना होगा। जो कट जाए उसको पावर 4 ही रख लीजिए, कोई भी संख्या हो। और देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 के पावर देखिए क्या लिखेंगे दोस्त, जानते हैं क्या 58 है। 58 मतलब क्या हो जाएगा ये, 58 मतलब 56 तक वही रहेगा ये, 56 तक कट जाएगा ये, और बचे क्या 56 2 क्या है 58 हो जाएगा, केवल मुझे केवल ये कट जाएगा, ये ले लीजिए। अब देखिए इतना इजी सवाल हो गया, तो इसको आसानी से कर ही सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, या देखिए 7 लिखते हैं, 7 से 49, देखिए 7 से 49,
अंतिम अंक क्या हो जाएगा 9, 9 यहाँ लिख देते हैं इंटू देखिए 8 का 8 गुणे 8 कर लीजिए कितनी बार 8 कर लीजिए देखिए 8 टाइम 64, 8 टाइम 64 देखिए 64 में अगर इसमें गुणा करें क्या आएगा 6 आएगा ये, अर्थात क्या है 4 चौक 16 अंतिम अंक लेना था 6 आएगा हमारे पास पहले से यहाँ कितना बचा था यहाँ पर जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 आएगा ये अंतिम अंक 6 मिलेगा फिर गुणा करेंगे 36 आएगा ये तो अंतिम अंक मिला क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार यहाँ और समझिए देखिए न समझ में आया क्या बहुत सारे नियम है आप लोग है पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसका किसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हमने इसका अगर 8 टाइम 64 इसका भी 8 टाइम 64 कर दिया। अब देखिए 4 चौक 16 केवल अंतिम अंक लिए ले रहे हैं। देखिए इसका अंतिम अंक 4 है इसका अंतिम जब इन दोनों गुणा किया 4 चौक 16 आएगा 16 में क्या एक लेना नहीं है मुझे अंतिम अंक 6 है और यहाँ देखिए 9 चौक 36 36 आया और इसका अंतिम अंक 6 है फिर 6 में 6 गुणा करेंगे 36 आएगा फिर 36 में अंतिम अंक क्या हुआ है 6 है तो ऑप्शन नंबर सी सही था। ये खूबसूरत और सवाल लेते हैं और उसके बाद ही इसके नेक्स्ट वीडियो में एक खूबसूरत मेरे साथ मिलेंगे। देखिए दोस्तों एक सवाल दिया गया कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए आप देखिए दोस्त आपको याद रखना होगा ये देखिए कहीं पर क्या आपको जीरो दिख जाए अर्थात कहीं पर अंतिम अंक क्या है इकाई अंक क्या हुआ कोई भी नंबर राइट साइड में जीरो दिख जाए उस सवाल का आंसर क्या होगा ये। हम यहाँ पर किसी भी सवाल में भाग देने की जरूरत नहीं है आपको क्या करने का उसको सॉल्व करने के 9 के पावर क्या लिखेंगे 45 तक क्या है 44 तक कट जाए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर लास्ट में क्या दिख जाए जीरो दिख जाए तो क्या लिखेंगे जीरो आएगा ये जीरो को क्या करना है किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 आएगा कुछ भी आए या 9 आए कुछ भी आए तो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा उस सवाल का आंसर नंबर ए सही होगा ये। देखिए हमने देखिए लॉजिक बताया था ये अगर अंतिम अंक क्या क्या चेंज नहीं होता है अंतिम अंक अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या जाए 21 का होल पावर कर दिया जाए 432 हमने कहा था क्या है उस पहले इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर क्या इकाई अंक क्या है इसमें भी 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। हमने क्या क्या लॉजिक बताया था हमने कहा था 1 हो 5 हो 6 हो और क्या हो 1 5 क्या हो अगर 6 हो और क्या था ये 1 5 6 और आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से उसे हमने वीडियो अगर 0 हो इन सब का क्या है कोई अंक क्या है लास्ट क्या है इसमें भाग देने की अगर क्या उसका आंसर वही रहेगा। ऐसे यहाँ सवाल दिया इकाई अंक क्या है इसका 1 है या 5 है अगर 5 का आंसर क्या भाग देने की जरूरत नहीं थी। अगर मान लीजिए ये 25 का होल पावर होता है तो 56 होता है तो इसमें क्या करना होगा दोस्त मुझे क्या करना होगा ये 5 का क्या है इसको हम लोग ये ऐसा नहीं करते तब भी आंसर वही आएगा ये हमें ये नहीं करते कि 56 पूरी तरह कट जाता है 5 के पावर क्या करते हैं 5 करते हैं तो क्या 5 के पावर 4 करते हैं लेकिन तब भी आंसर आता है। लेकिन आप लोग हमें नियम बताया 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो अगर क्या इकाई अंक जब लास्ट में ये मिल जाए इसका पावर कितना भी हो अर्थात इसे 1 लिखा गया है यहाँ में बताया 0 भी हो 5 भी हो या 6 भी तो इसका पावर कितना भी उस सवाल का आंसर वही रहता है। हमें यहाँ 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा ये अगर 5 होगा 5 ही होगा या 6 तो 6 ही होगा। देखिए हम बात करना चाहते हैं देखिए हम बार बार क्या 4 से ही भाग क्यों करते हैं भाग देने के लिए या कहते हैं 4 से ही क्या देखिए 4 से भाग देने का तरीका क्या है। देखिए हम एक बात करते हैं जैसे 2 नंबर लेते हैं 2 का पावर एक करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्त क्या आएगा 4 आएगा 2 का क्यूब करेंगे इसका क्या आ जाएगा 8 आएगा 2 के पावर 4 करेंगे क्या आएगा ये 16 आ जाएगा। अब देखिए अब दोस्त क्या हुआ है देखिए 4 बार देखिए 1 2 3 4 बार किए हैं देखिए अंतिम में क्या मेरा 6 मिला है। अब जानते हैं अगर 6 में क्या 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 आएगा ये फिर 36 में का कोई भी संख्या ले लेंगे अर्थात देखिए हमने कहा कि इसका देखिए 6 है। अब देखिए अगर हम कहते हैं इसका पावर और बढ़ाते हैं अगर मान लीजिए 2 के पावर क्या 5 कर लेते हैं दोस्त क्या होगा ये देखिए 2 के पावर 4 ऐसे सकते हैं इंटू क्या है 2 के पावर अभी गुणा में पावर को जोड़ सकते हैं ना इसकी वैल्यू क्या आई दोस्त इसकी वैल्यू आई कितनी आई इसकी आई 16 16 में क्या 2 गुणा करेंगे क्या आएगा क्या हो जाएगा ये 6 दूनी 12 देखिए क्या मिला 2 अर्थात देखिए वही रिपीट करने लगा है अर्थात क्या है 2 के पावर 5 में क्या रिपीट करने लगा फिर 2 आ गया। अगर 2 के पावर 6 निकालेंगे क्या आएगा दोस्त ये क्या आएगा 4 आएगा फिर ये वाला रिपीट करने लगेगा 2 के पावर 7 निकालेंगे दोस्त ये रिपीट करने लगेगा 2 के पावर 8 निकालेंगे ये रिपीट अर्थात क्या हुआ है 4 के बाद हमेशा क्या आता है कोई अंक 4 के बाद हमेशा क्या करता है 4 के बाद 5वां ऐसे आएगा फिर रिपीट करना लगेगा 6वां आएगा वो रिपीट करेगा अर्थात इसलिए इसे हम मान लेते हैं 3 के पावर क्या लेते हैं 1 लेते हैं तो क्या 3 आएगा 3 के पावर 2 लेंगे 9 आएगा 3 के पावर 3 लेंगे 27 आएगा ये 3 के पावर 4 लेंगे 81 आ जाएगा। अब फिर अब देखिए 3 के पावर क्या करते हैं 5 करते हैं देखिए 3 के पावर 3 के पावर 4 इंटू क्या लिखेंगे 3 के पावर 1 इसका अंतिम अंक 1 आया
3 पावर 4 देखिए अंतिम में 1 गुणे 3 हुआ, देखिए 3 मिला के नहीं फिर रिपीट किया है, अर्थात ये बार बार के रिपीटिशन के लिए आता है, अर्थात बार बार एक साइकिल बनाता है। इसलिए हम लोग सवालों को क्या करते हैं, हम कहते हैं 4 से डिवाइड करिए। इसलिए 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि वह रिपीटेशन लागू करता है, क्योंकि बार बार वही आ रहा है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत बेहतरीन मेथड के साथ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।